पिताजी ने दुनिया में आज तक ऐसा किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि उनके नाम 80 विश्व रिकॉर्ड हैं जो गिनीज बुक लिम्का बोर्ड रिकॉर्ड में दर्ज हैं जी। मेरा नाम महेंद्र पाल इंसा। क्या प्रोफेशन है सर आपका? मैं रिटायर्ड अध्यापक हूँ जी। लगभग सन 85 से हम डेरा सच्चा सौदा सिरसा से जुड़े हुए हैं और तभी से पहले मैं जुड़ा, फिर मेरे बाद में मेरा पूरा परिवार जुड़ गया और तभी से गुरुजी की जो शिक्षाएं हैं उन पे उनकी दया मेहर से हम जो है अमल करते चले आ रहे हैं जी। मालिक हमें ताकत दीजिए, जब तक हमारी सांस है तब तक हम गुरुजी के बताए कार्यों को पूरा करते रहें जी। गुरुजी ने 134 मानवता भलाई कार्य बताए हैं, उन पे धीरे धीरे हम अमल कर रहे हैं। अभी जल्दी में ही एक बुज़ुर्ग थे गाज़ियाबाद के जो बिछड़कर दादरी मोहन स्वरूप अस्पताल के पास मिले थे जी। उनको बहुत बुरी हालत में थे, उनके लेटरिन बाथरूम कपड़े से सने हुए थे और उनको फिर लाए जी, उनके कपड़े धुलवाए, दाढ़ी बनवाई, नहलाया धुलाया, फिर उनसे थोड़ा सा पूछताछ करी। उस पूछताछ में उन्होंने अपना एड्रेस दिल्ली का बताया। जब दिल्ली पहुंचे तो वहाँ से पता लगी कि उनका गाज़ियाबाद प्रताप विहार में रहने वाले हैं। फिर उनसे वहाँ से संपर्क करा जी, उनके बेटे आए, उनको सौंपा, बहुत ही प्रसन्न हुए और वो इस तरह से अपने घर चले गए। इसके अलावा पिताजी ने दुनिया में आज तक ऐसा किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि उनके नाम 80 विश्व रिकॉर्ड हैं जो गिनीज बुक लिम्का बोर्ड रिकॉर्ड में दर्ज हैं जी। हे मालिक हमें ताकत ऐसी देना कि हम उनके बताए कार्यों पे तट चलते रहें। उसी तारतम्य में आज हम यहाँ नोएडा की जो बहुत बड़ी एक गायशाला है जिसमें लगभग 1200 गाय हैं, तो इसमें हम सफाई करने आए हैं, उनको नहलाना और उसके जो कूड़ा करकट है उसे लोहे का सामान लोहे में रखें, प्लास्टिक का प्लास्टिक में रखें और जो कूड़ा करकट है उसे एक जगह एक बड़े ढेर के रूप में हम इकट्ठा कर रहे हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सर आज के समय में कोई किसी को बाल तक नहीं देता, कोई किसी के बारे में आज के समय में नहीं सोचता है। माँ बाप को भी लोग घर से बाहर निकाल देते हैं। आप गौ माता के लिए सोच रहे हो, कोरोना जैसे महाकाल में सोच रहे हो, ऐसी सोच कैसे आई सर आप लोगों के अंदर? ये सब गुरुजी की दया मेहर से आई है। उन्होंने बताया है कि वृक्ष कबहू न फल बखें, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो हमारे गुरुजी हमें ये शिक्षाएं देते हैं कि अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं, लेकिन हमें जीना है तो मानवता की भलाई के लिए जीना है। हमें उसमें ये नहीं देखते कि वो अमीर है, गरीब है, निर्धन है, मालदार है या और भी कोई ऊंची जात का है, नीची जात का है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो मतलब है कि यदि कोई दीनहीन मिलता है तो हम उनकी सेवा करें। मिलता क्या है सर आप लोगों को ऐसा करने से? इससे जो मिलता है वो बताने से परे है। क्यों कि एक तो शारीरिक सुख है, लेकिन ये जो एक जो आत्मिक सुख है वो मिलता है हमें, और उसकी जब प्रसन्नता होती है वो कहने सुनने से अलग है। सर एक सवाल और ऐड करना चाहूँगी। जैसे आप लोग इतनी गर्मी है और कोरोना जैसा महाकाल है, इतने लोग मतलब हज़ारों की संख्या में आप लोग इकट्ठे होकर काम कर रहे हो, तो कोई आपको तनख्वाह या कोई पैसा दिया जाता है? जी नहीं जी, जो तनख्वाह वाले काम होते हैं उसमें तो सेवा भावना होती नहीं, वो दिल से नहीं होते हैं, वो तो कर्तव्य पूर्ति के लिए होते हैं, वो तनख्वाह के लिए होते हैं। उनमें वो भावना होती नहीं सफाई करने की, वो मलमूत्र को बच के निकल जाएंगे। लेकिन हम तो उसे जब साफ़ करते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि ये यहाँ पे मल है, मूत्र है, गोबर है, क्या है।
हम उसे सवे साफ कर देते हैं जी। सर, गौ माता के लिए और क्या संदेश आप लोग देना चाहेंगे, या स्वच्छता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हमने अपने शुरू से ही धर्मों में देखा है कि हमारे लिए सबसे अमृत दूध तो अपनी माँ का दूध होता है, और उसके बाद जो बहुत तरह के दूध हैं उनमें सभी दूधों में गाय का दूध ही सर्वोत्तम दूध है। और उसके लिए हमारे गुरुजी ने ये बताई है कि दुनिया में जो आजकल तरह तरह की पार्टी होती हैं, तो उन पार्टी का मतलब ही एक असभ्यता प्रकट करना हो रह गया है। लेकिन गुरुजी ने हमें बताया है कि पार्टी करनी है तो काव मिल्क पार्टी करें, यानी उसमें जो हम पेय पदार्थ यूज करेंगे वो गाय का दूध करेंगे। तो इस तरह से गाय की सेवा हो जाती है और उनके लिए प्रोत्साहन भी मिलता है। प्रेरणा कहाँ से मिलती है सर आपको? प्रेरणा तो हमें शुरू से ही मैंने बताया, हमारे जो गुरुजी हैं उन्हीं के द्वारा हमें समय समय पर सत्संगों के द्वारा, और एक बहुत बड़े जो गुरुजी ने सफाई अभियान करे हैं उनके द्वारा हमें मिलती है। सर, अब हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात चल रही है, तो क्या लगता है हमारे देश को वापस से सोने की चिड़िया बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए गुरुजी की ज़रूरत है क्या? गुरुजी की तो हर निश्चित ही ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने तो हमें जो काम सिखाए हैं वो आत्मनिर्भर रहने के लिए सिखाए हैं। और जैसे हम गुरुजी की बताई प्रेरणा पे चलते हैं, इसी तरह वो बताते हैं कि हमें घर में भी ऐसे ही प्यार मोहब्बत से रहना है। तो उनकी सिखाई हुई शिक्षाएं हैं, जिसका एक नमूना ये है कि हमारे कोई भी बच्चे इन सब दुर्व्यसनों से दूर हैं और घर एक स्वर्ग का नमूना बन गया है। सर, एक जो सवाल उनके ऊपर उठाए जाते हैं, आपको पुकारा भी जाता है, बाबा राम रहीम जी की फोर्स लोग आपको जानते हैं, डेरा सच्चा सौदा की फोर्स आपको कहते हैं। तो जो गुरुजी के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, बहुत सारी अलग बातें उनके बारे में दिखाई जाती हैं, क्या मानते हो आप उनके बारे में सर? हम ये मानते हैं जी कि जो आज तक का ये इतिहास रहा है, जितने भी संत महात्मा हुए उनके ऊपर लांछन लगाए गए हैं और उनको प्रताड़ित किया गया है। ये सरकार, ये समाज उनकी सेवाओं से डर जाता है और वो ये भयभीत रहता है कि ये कहीं ऐसा ना हो हमारा तख्ता पलट कर दें। इसलिए उनसे समय समय पर पहले भी राजा बादशाह वजीर हुए, कबीर साहब को ऊपर से धकेला गया, पहाड़ पे से धकेला गया, और भी बहुत से जो संत महात्मा हैं उनके संग ऐसे ही दुर्व्यवहार ये समाज समय समय पर करता आ रहा है। लेकिन संत कभी किसी से डरते हैं न झुकते हैं, उन्हें चाहे उनका सिर काट दिया जाए तो भी वो परवाह नहीं करते हैं। क्या मांग करोगे सरकार से सर आप? सरकार से हमारी ये मांग है, जो आजकल का माहौल चल रहा है, जो जिसमें वैर द्वेष सब तरह की बुराइयां चल रही हैं, उनको दूर करने के लिए और पृथ्वी को स्वर्ग का नमूना बनाने के लिए हमारे गुरुजी का बाहर आना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ अपनी बातें साझा करने के लिए। दोस्तों, ये थे हमारे साथ डेरा सच्चा सौदा की जो फोर्स है। आज हम जिस तरीके से आपको दिखा रहे हैं कि गौशाला को पूरा स्वच्छ करने का इन्होंने ठाना है, पूरी गौ माता का जो एरिया है उसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही एक स्वच्छ तरीके से ये लोग साफ़ कर रहे हैं। हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं और मास्क लगा हुआ है। बिल्कुल सरकार के हर नियम को पालना करते हुए ये लोग आज सफाई अभियान करने के लिए गौशाला में उतरे हैं। और इन लोगों की मांग है कि ये ऐसी प्रेरणा जो इन लोगों को मिली है, आज हज़ारों लोग नोएडा में एकत्रित हुए हैं ये स्वच्छता अभियान करने के लिए, गौ माता की संभाल करने के लिए। इनका मांगना है कि आज पूरे देश को इस सोच की ज़रूरत है, पूरे हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसी सोच की ज़रूरत है। और ऐसे प्रेरणादायक सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा की इस देश व समाज को सख्त ज़रूरत है। और जितना भी उनके बारे में दूसरे तरफ दिखाया जाता है उन सबको ये लोग नकार रहे हैं।
सोचने वाली बात है दोस्तों। आज भी हज़ारों लोग हम आपको दिखा चुके हैं, करोड़ों लोगों का यही कहना है कि हम सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के साथ हैं, क्योंकि उनका मानना, उनकी सोच हमारे देश को, हमारे समाज को स्वच्छ बनाने की है। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए, जहाँ पर उनके लोग, उनके अनुयायी, उनके फॉलोअर्स, उनकी फोर्स आज समाज के लिए एक मिसाल बन के खड़ी है, ऐसी फोर्स के लिए, ऐसी सोच के लिए आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में खुले दिमाग से सोचकर जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।